हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे जेएनटी चैनल में। काकी मेरी मदद करें, मेरा घोंसला टूट गया है और मेरा अंडा देने का समय हो चुका है। मुझे अपने घर में छिपने के लिए जगह दे दें। नैना, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम जाओ किसी और से मदद मांग लो। अरे नैना, तुम अंडे कब देने वाली हो? कितने दिनों से मैं इंतजार कर रही हूँ कि कोई दावत मिले मुझे। हाँ कजरी काकी, बस जल्दी ही देने वाली हूँ। मेरा अंडा देने का समय हो चुका है। चलो अच्छा है, तुम भी जल्दी ही माँ बन जाओगी। ठीक है काकी, अभी मुझे अनाज ढूंढने जाना था। वैसे भी आज मौसम थोड़ा खराब दिख रहे हैं, कभी भी बारिश हो सकती है। मुझे जल्दी ही अनाज ढूंढ कर लाना होगा। काकी, मैं अभी चलती हूँ। नैना अनाज ढूंढने चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन जोरदार की बारिश होने लगी। नैना के घर में थोड़ा थोड़ा पानी चूने लगा। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूँ? ये पानी तो मेरे घर में भी चूने लगा और ऊपर से ये बारिश भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। नैना चिड़िया बहुत चिंतित थी, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय अचानक उसका पेट भी दर्द होने लगा। शायद उसके अंडे देने का समय हो चुका था। अरे, लगता है मेरे अंडे देने का समय हो गया है। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नैना दर्द से तड़प रही थी, लेकिन तभी बारिश का पानी उसके घर में और भी टपकने लगा। उसके पूरे घोंसले में पानी ही पानी हो गया। हे ऊपर वाले, अब मैं इस हाल में कहाँ जाऊँ? यहाँ और रुकना ठीक नहीं रहेगा। मेरा घोंसला कमजोर हो चुका है, ये कभी भी गिर सकता है। नैना तुरंत अपने घोंसले से बाहर निकल गई, लेकिन उसके निकलते ही उसका घोंसला जोर धमाके के साथ नीचे गिर गया। अरे बाप रे! अच्छा हुआ कि मैं समय पर घोंसले से बाहर निकल आई, नहीं तो आज न जाने क्या हुआ होता। चलती हूँ, किसी से मदद मांगती हूँ। नैना मदद मांगने के लिए निकल पड़ी। तभी खिड़की से चंदा कौवी उसे देख लेती है। अरे, इस बारिश में नैना कहाँ जा रही है? ये हमारे घर तो नहीं आ रही। चंदा, क्या पता वो किसी मुसीबत में हो और हमसे मदद मांगने आ रही हो। सुनो जी, अगर वो हमारे घर छिपने के लिए आ रही होगी तो हम उसकी कोई मदद नहीं करेंगे। हमारा घर कोई धर्मशाला नहीं है जो सबको रहने का ठिकाना दे। चंदा कौवी बोल ही रही थी कि तभी नैना बाहर से उन्हें आवाज लगाई। कालू भाई, अपना दरवाजा खोलें, मुझे आपसे कुछ काम है। कालू कौवा अपना दरवाजा खोलता है। उसके साथ चंदा कौवी भी आई। क्या हुआ नैना, तुम इस बारिश में भीग क्यों रही हो? क्या बताऊं कालू भाई, इस तेज बारिश तूफान से मेरा घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। अब मेरे छिपने का कोई जगह नहीं बचा है। मैं अंडे देने वाली हूँ और इस हाल में मैं कहाँ जाऊँ? मैं सोची कि आपसे मदद मांगती हूँ। कालू कौवा कुछ बोल पाता कि उससे पहले चंदा कौवी बोल पड़ी। अरे नैना, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। हमारे घर में ढेर सारे मेहमान आए हैं, वैसे ही जगह की बहुत कमी पड़ रही है, तो तुम्हें कैसे अंदर बुला सकते हैं, है ना कालू जी? वो हाँ, नैना, चंदा सही कह रही है। हमारे घर बहुत मेहमान आए हैं, हमें माफ करना, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। कालू कौवा इतना बोलकर अपना दरवाजा बंद कर लिया। नैना दुखी होकर वापस लौट गई। वह फिर से रूपा के घर गई। रूपा बहन, अपना दरवाजा खोलो, मैं हूँ नैना, तुम्हारी सखी। रूपा भी अपना दरवाजा खोली। क्या हुआ नैना, तुम्हें इतनी तेज बारिश में मुझसे क्या काम पड़ गई?
रूपा, मेरे घोंसले टूट चुके हैं और अब मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैं इस समय अंडा भी देने वाली हूँ। मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दो। माफ करना नैना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे घोंसले में जगह जगह पानी चू रहे हैं, ये कभी भी गिर सकता है। इस समय तुम्हारे लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती। इतना बोलकर रूपा अपना दरवाजा बंद कर ली। बेचारी नैना दुखी होकर वापस लौट गई और वह फिर से कजरी काकी के घर गई। कजरी काकी, अपना दरवाजा खोलें, मुझे आपकी मदद चाहिए। कजरी काकी भी अपना दरवाजा खोली। क्या हुआ नैना, तुम इस बारिश में इतना घबराई हुई क्यों दिख रही हो? काकी, मेरी मदद करें, मेरा घोंसला टूट गया है और मेरा अंडा देने का समय हो चुका है। मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे अपने घर में छिपने के लिए जगह दे दें। नैना, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। पहले से ही चील मेरे घोंसले में आकर डेरा लगाया हुआ है। तुम्हारे अंडे यहाँ सुरक्षित नहीं रहेंगे। तुम जाओ, किसी और से मदद मांग लो। कजरी काकी इतना बोलकर घर के अंदर चली गई। कौन थी बुढ़िया वो? क्या कह रही थी तुझसे? अरे चील बेटा, कोई नहीं था वहाँ। मैं तो खुद से बातें कर रही थी। चल हट बुढ़िया, मुझे पागल समझ कर रखी है क्या? मैं तुम दोनों की सारी बात सुन लिया था। अब मैं चलता हूँ अपने शिकार के लिए। आज तो मजा ही आ जाएगा। चील नैना को ढूंढने के लिए निकल गया। नैना जंगल के एक कोने में बैठी रो रही थी। हे ऊपर वाले, मैं इस हालत में कहाँ जाऊँ? मैं अपने अंडों को कैसे सुरक्षित करूँ? मेरा तो किस्मत ही खराब है। मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है। नैना अपनी किस्मत को लेकर रो रही थी कि तभी उसे जंगल का शेर देख लेता है। वह तुरंत नैना के पास गया। अरे चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतना परेशान क्यों दिख रही हो? और इस बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने घोंसले में होना चाहिए। नैना चिड़िया रोती हुई सारी बात शेर को बताई। शेरू भाई, अब मेरा कोई ठिकाना नहीं है। जिसको जिसको मैं अपना समझती थी, सबने मेरी मदद करने से इनकार कर दिए। अब मेरा कोई नहीं है। अरे चिड़िया, तुम चिंता मत करो। इस जंगल का मैं राजा हूँ। मेरे रहते यहाँ कोई भी सदस्य तकलीफ में नहीं रह सकता। तुम मेरे गुफा में चलो, वहाँ तुम और तुम्हारे अंडे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तुम्हारे अंडों का रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी रहेगी। शेर और नैना चिड़िया आपस में बातें कर रहे थे। तभी चील दूर से उन्हें देख लेता है। अरे मर गया रे, ये तो शेर महाराज के साथ है। अब मेरा यहाँ से निकल लेने में ही भलाई है, नहीं तो आज लेने के देने पड़ जाएंगे। चील डर के मारे वहाँ से भाग गया। शेर नैना को लेकर अपनी गुफा में गया। थोड़ी देर बाद नैना 2 प्यारे प्यारे अंडे दे दी। बारिश भी अब बंद हो चुकी थी। शेरू भाई, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भुला पाऊंगी। आज इतनी मुसीबत में आप मेरा साथ दिए हो। अरे चिड़िया, अपनी प्रजा का रक्षा करना मेरा काम है। मैं कोई एहसान नहीं किया हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक नया घर बनाया हूँ। चलो चलकर देख लो कि वो घर तुम्हारे लिए कैसा रहेगा। शेर नैना चिड़िया को उसके नए घर के पास ले गया। नैना अपना नया घर देखकर बहुत खुश हुई। अब वह अपने नए घर में आराम से रहने लगी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा।